जरा सोचिए, आप किसी कौवे को परेशान करते हैं और सालों बाद वो आपको पहचान कर बदला लेने आ जाता है। या फिर आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि वो एक लाइट बल्ब जला सकता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मोबाइल रखने वालों की संख्या टूथब्रश रखने वालों से ज़्यादा है। तो ये बस कोई कहानियाँ नहीं है, ये है रियल और 100% साइंटिफिक फैक्ट्स जो आपकी सोच की हदें तोड़ देंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी साइंस जर्नी के लिए जो दिमाग के फ्यूज उड़ा देगी। मैं हूं आपका होस्ट DJ दीप और आप देख रहे हैं डीप स्पेस एंड फैक्ट्स, जहां हर फैक्ट होता है प्रूवन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि मैंने कहा, आपने किसी कौवे को परेशान किया और सालों बाद वो आपको पहचान कर बदला लेने आ गया। सुनने में किसी हॉरर मूवी की कहानी लगती है, राइट? लेकिन ये सच में होता है। जैसे कि आपने बचपन में कौवे के स्मार्टनेस की कहानी सुनी होगी कि कैसे वो घड़े में पत्थर डाल डाल कर पानी ऊपर लाता है और उस पानी को पी लेता है। लेकिन कौवे सिर्फ स्मार्ट नहीं होते बल्कि वो इंसानों को पहचान भी सकते हैं और उनसे बदला भी ले सकते हैं। कौवों के पास एक हाथी जितनी मेमोरी होती है और अगर कोई इंसान उन्हें परेशान करता है तो वो उसका चेहरा भी याद रख सकते हैं और वो दूसरे कौवों को भी अलर्ट कर सकते हैं ताकि वो भी उस इंसान से दूर रहे या कोई एक्शन ले। साइंटिस्ट ने ये तक प्रूव किया है कि कौवे न सिर्फ चेहरे याद रखते हैं बल्कि जनरेशंस तक ये नॉलेज पास करते हैं। मतलब आप अगर एक कौवे को परेशान करोगे तो उसकी 7 पुश्तें आपके पीछे पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम किसी कौवे को परेशान करने से पहले सोच लेना, क्योंकि वो आपको कभी भूलने नहीं वाले। फैक्ट नंबर 9। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि वो एक लाइट बल्ब जला सकता है, तो आप क्या कहेंगे? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? पर जब आप अवेक होते हो, यानी जब आप जगे हुए होते हो, तब आपका दिमाग करीब 20 वैट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी एक छोटे बल्ब को जलाने के लिए इनफ पावर। अब सोचो, अगर इस ब्रेन पावर को प्रॉपरली हार्नेस कर सकते तो शायद मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब सवाल ये है कि ये पावर आती कहाँ से है? दरअसल हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है और जब ये न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसका मतलब जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यानी अगर आप ओवर थिंकर है तो आप शायद पावर हाउस है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी बंद आंखों से सीधे चलने की कोशिश की है? कितनी जल्दी आप भटक जाते हैं, है ना? जब आप अपनी आंखें बंद करके सीधा चलने की कोशिश करते हो तो आप आगे बढ़ने के बजाय गोल गोल घूमने लगते हो। अब ऐसा क्यों होता है? असल में जब आपकी आंखें बंद होती है तो आपका दिमाग अपनी दिशा का पता खो देता है। हमारा दिमाग हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे सेंसेस पे डिपेंड करता है, जैसे कि आंखें, कान, स्किन और मसल्स। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी आंखें। आंखें हमें बताती है कि ये डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस है और ये हमारी लोकेशन है। पर जब आंखें बंद हो जाती है तो दिमाग को डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता और इस बिना डायरेक्शन के और बिना विजुअल मदद के हम अपने आप को कंफ्यूज करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम सीधा चल रहे हैं, लेकिन असल में हम गोल गोल चक्कर लगाते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या होता अगर आपके 3 दिल होते और आपका खून नीले रंग का होता? एलियन, राइट? बट ये कोई एलियन नहीं है, ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं, 2 दिल गिल्स तक ब्लड पहुंचाते हैं और तीसरा दिल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करता है। लेकिन जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका मेन हार्ट टेम्पररीली बंद होता है, मतलब उसे आराम करने पर ज़्यादा अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है। अब इसकी सबसे माइंड ब्लोइंग बात, इसका नीला खून होता है। हमारा खून रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ऑक्टोपस के खून में कॉपर बेस्ड हीमोसाइनिन होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और उसके ब्लड को ब्लू कलर देता है। अब सोचो, अगर इंसानों का खून भी नीला होता तो दुनिया कैसे दिखती? फैक्ट नंबर 6। अगर आपसे कहा जाए कि गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम सकता है, क्या आप ये मानोगे? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन ये रियल है। इसे कहते हैं पेम्बा इफेक्ट। जनरली हम सोचते हैं कि ठंडा पानी जल्दी फ्रीज होगा, लेकिन कई कंडीशंस में गर्म पानी ठंडे पानी से पहले बर्फ बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट अभी तक इस इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट कुछ पॉसिबल रीजंस है, जैसे कि इवापोरेशन। गर्म पानी जल्दी इवेपोरेट होता है जिससे कूलिंग फास्ट होती है,
और सेकंड रीजन हो सकता है कन्वेक्शन करंट्स। गर्म पानी में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होती है। और तीसरा रीजन हो सकता है सुपर कूलिंग इफेक्ट। ठंडे पानी में सुपर कूलिंग हो सकता है जिससे वो देर से जमता है। अब अगर आपको जल्दी आइस क्यूब्स बनाने हो तो आप गर्म पानी यूज करेंगे या ठंडा, कमेंट जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। फैक्ट नंबर 5, अगर आप 3 साल तक बिना उठे सो सकते, कोई स्कूल नहीं, कोई काम नहीं, बस सोते रहो। मजेदार लगता है राइट? लेकिन ये सच में पॉसिबल है, लेकिन स्नेल्स के साथ। स्नेल्स इतने लेजी नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि जब मौसम ज़्यादा ड्राई या कोल्ड हो जाता है तो ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं, यानी गहरी नींद में सो जाते हैं। हार्श वेदर में स्नेल्स अपने शेल में छिपकर म्यूकस लेयर बना लेते हैं ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, और ये स्टेट महीनों या सालों तक चल सकती है। और कुछ स्नेल्स ने तो 3 साल तक सोकर सर्वाइव किया है। अगर आपको भी ऐसी सुपर पावर चाहिए तो आपको स्नेल मोड ऑन करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, कभी सोचा है जो सूरज हमें हर सुबह जिंदगी की नई रोशनी देता है, क्या उसकी रोशनी भी एक झूठ हो सकती है? जब भी हम सूरज को देखते हैं वो हमें हमेशा पीला दिखाई देता है। स्कूल की किताबों से लेकर बच्चों की ड्राइंग्स तक सूरज हमेशा पीला ही बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सच नहीं है? असल में सूरज का असली रंग पीला नहीं बल्कि सफेद है। तो फिर ये रंगों का जादू आखिर कैसे होता है? सब कुछ शुरू होता है हमारे वायुमंडल से, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से। सूरज की रोशनी एक्चुअली प्योर व्हाइट होती है जिसमें सारे रंग शामिल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग। लेकिन जब ये रोशनी धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स कुछ रंगों को ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, खासकर ब्लू और वायलेट, जिसे रिले स्कैटरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और जो रंग कम भी करते हैं जैसे लाल और पीला, वही हमारे आंखों तक ज्यादा पहुंचते हैं और इसी कारण सूरज हमें पीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, जब हम डेजर्ट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रेत, ऊंट, धूप और गर्मी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं धरती का सबसे ठंडा, सबसे तेज हवा वाला और सबसे सूखा इलाका भी डेजर्ट है, और वो है अंटार्कटिका। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यहाँ की हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी एक पोर्शे के स्पीड के बराबर। और यहाँ साल भर में सिर्फ 2 इंच से भी कम बारिश होती है। डेजर्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली लो प्रिसिपिटेशन, यानी बहुत कम बारिश या बर्फबारी। और अंटार्कटिका में इतना कम मॉइस्चर होता है कि ये टेक्निकली एक पोलर डेजर्ट कहलाता है। और सोचिए ये सहारा से भी ज्यादा सूखा है, मतलब जो जगह पूरे बर्फ से ढकी है वो असल में एक रेगिस्तान है। बस फर्क इतना है, वहाँ रेत है और यहाँ बर्फ है। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो कॉन्फिडेंट होकर बोल देना अंटार्कटिका। फैक्ट नंबर 2, सोचिए आपके पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से 52 हड्डियां सिर्फ आपके पैरों में होती है? जी हाँ, यानी आपके पैरों में ही आपके पूरे शरीर की लगभग 25% बोन्स होती है। हर पैर में 26 बोन्स होती है, तो टोटल 52 बोन्स, मतलब 1/4 ऑफ योर स्केलेटन बस नीचे ही है। और ये बोन्स मिलकर आपके पूरे शरीर का वेट संभालती है और बैलेंस मेंटेन करती है। आपके पैरों की बोन्स इतनी फाइनली ट्यून होती है कि वो रोज हजारों कदम चलने, दौड़ने और आपका पूरा लोड उठाने में एक्सपर्ट है। तो अगली बार जब आप अपने पैरों को इग्नोर करें तो याद रखिए कि ये आपके शरीर का सबसे अंडररेटेड पावर हाउस है। फैक्ट नंबर 1, अगर आज आपसे कोई पूछे कि आपके पास मोबाइल है या नहीं तो शायद आप हंस देंगे और कहेंगे कि आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप रोज ब्रश करते हैं, क्या जवाब वही होगा? दुनिया में मोबाइल रखने वालों की संख्या टूथब्रश रखने वालों से ज्यादा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। इतना कि हमने अपने शरीर की देखभाल से पहले स्क्रीन की चमक को चुना है। लेकिन ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी संस्कृति, यहाँ तक कि हमारे भविष्य की दिशा को दर्शाती है। इंसानी शरीर में मुंह एक ऐसा स्थान है जहाँ सबसे तेज बैक्टीरिया पनपते हैं, और अगर आप ब्रश नहीं करते तो ये बैक्टीरिया सिर्फ आपके दांतों को ही नहीं, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये दिल की बीमारियों तक का कारण बन सकते हैं। लेकिन मोबाइल, वो आपकी उंगलियों से दिमाग तक सीधा सिग्नल भेजता है, डोपामिन रिलीज करता है, जो आपको बार बार उसकी तरफ खींचता है। और हम इस डिजिटल मिठाई के इतने आदी हो चुके हैं
कि असली सफाई को भूल बैठे हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपने आज ब्रश किया हो, लेकिन क्या आपने अपने मोबाइल को हाथ लगाने से पहले धोया था? नहीं, राइट। मोबाइल की स्क्रीन पर 1 इंच में औसतन 25,000 से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप सुबह उठे, पहले ब्रश फिर इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ ऑफलाइन होती जा रही है। और माना कि टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ा है, लेकिन शरीर से पहले नहीं, हमें खुद से भी जुड़ना होगा। क्योंकि अगर हम अपनी मूल जरूरतें भूल जाएं, तो टेक्नोलॉजी नहीं, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इस दुनिया को स्मार्ट नहीं, हेल्दी बनना होगा, क्योंकि असली ताकत स्क्रीन में नहीं, आपकी मुस्कान में है। अगर आपको ये बात नहीं लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप ऐसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डीप स्पेस एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं वो जो दिखता नहीं लेकिन जानना जरूरी है।